हेलो प्यारे बच्चे, आप बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश का सेंटेंस बना नहीं पाते हैं। हिंदी हमें आती है बट इंग्लिश का हम सेंटेंस बना नहीं पाते हैं। तो आज एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा वो भी सेंटेंस बनाने का, जिससे आपका इंग्लिश चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए उस फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का एक नाम भी है जो मैं आगे बताऊंगा। चलिए उसका सेंटेंस पहले देख लेते हैं हम। 9 बजे सब्जी खरीदना जाता है। क्या करने जाता है? खरीदने जाता है। वह 9 बजे दिल्ली सब्जी खरीदने जाता है। इसको आपको बताना है। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि इस वीडियो का एक नाम, मतलब कि इसका फॉर्मूले का एक नाम भी है, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? तो PRT नाम है इसका, PRT फॉर्मूला। इन जैसे सेंटेंसेस पर PRT फॉर्मूला लगता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। बहुत बच्चों को ऐसा, हर एक लगभग बच्चों को, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है कि सर हमें समझ नहीं आता कि वर्ब कौन सा है, ये सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा, हमें समझ नहीं आता है। तो उसके लिए एक अचूक फॉर्मूला लाया हूँ मैं। देखो, सब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक। इस सेंटेंस में यह ट्रिक लगेगा अभी। सब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक 3 ही होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बाकी सब तो समझ में आ ही जाता है। चलिए, सब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक लिख लीजिए, हूँ। अब तो बोलेंगे कि अच्छा हाँ समझ में आ गया। सब्जेक्ट में हम लोग बोलेंगे कि कौन 9 बजे दिल्ली सब्जी खरीदने जाता है। तो ऐसे आपने सही बनाया है, बट आपको इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना ही नहीं है। ऐसे बनाएंगे ना तो आप जिस चीज़ को हटाएंगे ना, वो चीज़ किसी चीज़ में एक्सचेंज हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको क्या लेना है। सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपको वर्ब लेना है। हर एक चीज़ में आपको वर्ब लेना है और सब्जेक्ट लेना है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो वर्ब लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्ब लेना है। अब जैसे कि हु है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि सब्जी खरीदना एक ऑब्जेक्ट है, बट ये नहीं है ऑब्जेक्ट। एडवांस लेवल पर यह एक ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका पहले मैं थोड़ा एक क्वेश्चन बना देता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि आपको केवल क्वेश्चन के लिए 3 चीज़ लेना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट लेना है, और वर्ब को फाइंड करना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेना है। ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो सब्जेक्ट और वर्ब को लेना है। तो चलिए हाँ ठीक है, बट इसमें मैं बोल दे रहा हूँ कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बट बहुत लोग सोचेंगे कि यार सब्जी खरीदना तो एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि सब्जी खरीदना एक ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि यह ट्रिक लगाने से यह भी पता चल जाएगा कि यह जो सोच रहे हैं वो सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अब चलिए, सब्जेक्ट फाइंड करना है। वह सब्जी खरीदने, अब देखिए, कौन सब्जी खरीदने जानता है? आपको लग रहा है कि यह एक ऑब्जेक्ट है, बट ये है नहीं, मुझे पता है। बट आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको ऑब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा ना। मुझे तो पता है कि पता तो चल रहा है साफ कि कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। बट आपको बताने के लिए ट्रिक लगा रहा हूँ अभी के लिए। कौन सब्जी खरीदने जाता है? कौन सब्जी खरीदने जाता है? सब्जी खरीदने जाता है। कौन सब्जी खरीदने जाता है? तो कौन आ गया है। तो अब इसमें देखना कि वह जाता, अरे भैया वह जाता है, हमको पता चल गया। तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कौन है? वह है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या ट्रिक लगेगी। ऑब्जेक्ट के लिए एकदम स्टार मार्किंग है, आपको ये याद कर लेना है। अब देखो, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे? व्हाट। क्या लगाएंगे? व्हाट एंड द वूम। वूम का मतलब होता है किससे।
ऑब्जेक्ट इक्वल व्हाट एंड दी whom। अब देखो मैंने क्या बताया था कि तीन ही चीज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो सब्जेक्ट और वर्ब को ले लीजिए। तो अब वर्ब हम सब्जेक्ट ये है, वर्ब हमारा ये है, तो वह, तो दो तो है तो दोनों से हम लोग पूछेंगे कि वह क्या जाता है, वह क्या जाता है। भोजपुरी भाषा में बोले ना तो इसका समझ में आ जा रहा है वह सब्जी खरीदने के लिए जाता है, बट अगर हिंदी में बात करें तो वह क्या जाता है, तो इस सेंटेंस में उसका आंसर ही नहीं मिल रहा है, वह क्या जाता है पता ही नहीं चल रहा है, वह क्या जाता है मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर रहता आई रीड न्यूज़पेपर तो क्या हम लोग करते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, तो पता चल रहा है ना कि न्यूज़पेपर, तो इसलिए वह क्या जाता है पता नहीं चल रहा है। एक बार वूम से भी ट्राई कर ले रहे हैं, वह किससे जाता है, वह किससे जाता है, हमें भी नहीं पता यार क्या चीज़ है इसमें, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब का आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वर्ब तो इजीली वैसे भी लोगों को पता चल ही जाता है कि जो काम कर रहा है, काम जो हो रहा है उसी को वर्ब कहते हैं। चलिए अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसका नाम है पीआरटी फॉर्मूला, प्लेस रीजन एंड द टाइम। नॉर्मली जैसे कि हम लोग रूल लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे रूल ऐसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, पीआरटी फॉर्मूला प्लस आरटी फॉर्मूला, पीआरटी फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं कि इस सेंटेंस में ऐसा क्या लॉजिक मिल रहा है जिसमें पीआरटी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो जिस भी सेंटेंस में प्लेस रीजन और टाइम तीन दिया हो वहां पर पीआरटी फॉर्मूला लगेगा। अब देखो कैसे, इसमें रीजन कौन सा है, तो अब देखो रीजन फाइंड करने का भी एक अचूक फॉर्मूला बता रहा हूं, वाई। क्यों, तो अब मान लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब से ही पूछिए कि वह क्यों जाता है, पता तो चल रहा है प्लेस तो ये है दिल्ली और समय 9 बजे है, बट रीजन कौन सा है भाई हमें नहीं पता चल रहा है। तो वाई सब्जेक्ट वर्ब के साथ ही पूछना है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को भी उसी में लगाना है। वह क्यों जाता है, तो अरे सब्जी खरीदने जाता है, हमें पता चल गया सब्जी खरीदने वो जाता है। वह क्यों जाता है, तो सब्जी खरीदने जाता है। इसका मतलब ये क्या है, रीजन है, ये क्या है, प्लेस है, ये क्या है, टाइम है। पीआरटी फॉर्मूला से ये बन गया कि नहीं बन गया, बनाकर भी दिखा दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, जाता है तो क्या लिखेंगे, जाना का होता है गो, गोज लगा देंगे हम लोग। अब देखो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो स्किप कर देते हैं, प्लस सॉरी ही गोज टू दिल्ली, दिल्ली अब होगा ना, दिल्ली फॉर, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया कुछ, सब्जी खरीदने के लिए जाता है, के लिए जाता है। फॉर बाई वेजिटेबल्स एट 9, देखो 9 बजे 9 AM भी हो सकता है और PM भी हो सकता है, तो 9 AM PM लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे 9 बजा भी सकते हैं, नॉर्मल कोई बात नहीं है। अरे यहाँ पर के लिए नहीं रहता तो ही गोज टू दिल्ली टू बाई वेजिटेबल एट 9 AM 9 PM 9 बजे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कुछ और भी ले सकते हैं कि ही गोज टू पटना फॉर बाई मोटरसाइकिल एट 9 AM 9 PM। अभी एग्जाम्पल मैं ला रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भूलिएगा मत पीआरटी फॉर्मूला को, यह एक अचूक फॉर्मूला लाया हूँ मैं आपके लिए। पीआरटी फॉर्मूला, वह हर रोज मोटरसाइकिल चलाने बाजार जाता है, तो इसका हम लोग क्या इंग्लिश बनाएंगे, पीआरटी फॉर्मूला भूलिएगा मत, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीआरटी फॉर्मूला, वह हर रोज मोटरसाइकिल चलाने बाजार जाता है। ही पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब है तो जाता था, तो ही, अब देखिए ही इसके साथ पहले तो गोज लगा रहे थे, अब क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे, ही वेंट। अब देखिए
इसमें क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। चेक कैसे किया, तो चेक कैसे किया कि वह क्या जाता है, पता नहीं यार जाता क्या है वो। तो इसके बाद वह किससे जाता है ये भी पता नहीं है। यहाँ पर दिया है मोटरसाइकिल सीखने के लिए जाता है, मोटरसाइकिल से किसी से पता नहीं हो किस चीज से जाता है। ही वेंट, अब इसके बाद पी प्लेस लगाएंगे, ही वेंट टू मार्केट, मार्केट लगेगा। उसके बाद क्यों जाता है, रीजन, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए, चलाने, टू राइड। अब देखिए मोटरसाइकिल चलाना का राइड भी होता है, ड्राइव भी होता है, तो राइड मैंने लिख दिया, टू राइड मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, उसके बाद वो कहाँ जाता है, सॉरी मतलब कि कब जाता है, तो एवरीडे जाता है, एवरीडे। अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि सर कुछ ऐसा दीजिए ना जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट भी बनाएं। तो ये देखिए ये वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। पहले तो हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए उसने खरीदा है, तो क्या इसमें ये मतलब कि मेल है या फिर फीमेल है, नहीं पता, ही लगेगा कि सी, तो ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, जो होगा वो लगेगा। उसके बाद ही लगेगा या फिर सी लगेगा। तो क्यों वर्ब लगाएंगे, तो क्या जाते हैं, तो खरीदा है, उसने गाना गाने के लिए दिल्ली से तबला खरीदा है। तो अब देखिए सी हैड बॉट, सी हैड बॉट। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें है या नहीं है, पूछ लेते हैं हम लोग। उसने क्या खरीदा है, तबला खरीदा है, पता चल गया ना, पता चला कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट ये है तबला, तो ही हैड बाउट तबला, तबला फ्रॉम दिल्ली टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर, पीआरटी फॉर्मूला क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और पीआरटी फॉर्मूला भूलिएगा मत, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग इसी में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाएं पहले। अगर आपको मैं अगर नहीं बताता ना, तो पहले लोग क्या करते हैं ना, सी हैड बाउट तबला सिंग अ सॉन्ग फ्रॉम दिल्ली, ये लगाते, जो कि ठीक है बोल दिया, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन तभी भी जब बहुत ज़्यादा लोग, जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनके सामने बैठे हैं ना, तो वो लोग समझ जाते हैं। या फिर अगर आप लोग जाएंगे एग्जाम वगैरह में, तो एग्जाम में तुरंत आपको फेल कर दिया जाएगा, क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।